बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बीएसटी के बारे में। बीएसटी जो आप लोगों का एक सब्जेक्ट है कॉमर्स में, इसे बोलते हैं बिजनेस स्टडी। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस के बारे में, बहुत से उसके जो छोटे छोटे टर्म्स होंगे बिजनेस के बारे में, और भी कैसे किया जाता है बिजनेस में, कितनी पॉलिसियाँ होती है, प्लानिंग होती हैं, इन सब विषयों के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि आप लोगों का आज बिजनेस स्टडी का पहला क्लास है, तो थोड़े से इसके बेसिक्स को समझेंगे, थोड़ा सा चीज़ को, टर्म्स को समझेंगे, और धीरे धीरे फिर आगे इस चैप्टर को भी आगे बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे, और फिर इकोनॉमिक्स में भी जाएंगे बाद में धीरे धीरे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग बिजनेस स्टडी में। तो जैसे इस चैप्टर का नाम देख रहे हैं, बिजनेस स्टडी नाम ही है। बिजनेस स्टडी, व्यापार की पढ़ाई, मतलब बिजनेस मतलब व्यापार, स्टडी मतलब पढ़ाई। तो हम लोग यहाँ पढ़ाई जो करेंगे इस सब्जेक्ट में, इस विषय में, ज्यादातर जो चीज आप देखेंगे आगे आगे भी चल के भी, जो बीच में भी देखेंगे आप लोग, ज्यादातर व्यापार से रिलेटेड ही होंगे, या उससे जुड़े हुए होंगे, या उसका उसका इफेक्ट आता होगा, या किन चीजों पर निर्भर करता होगा, इसका कैरेक्टर, सिग्निफिकेंस, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चे इसे देखने से क्या नाम है, बिजनेस। बिजनेस से मतलब शब्द जो है, टर्म जो कहाँ से आया एक्चुअली, ये बिजनेस जो आया है बीजी से आया है, माने टू बी बीइंग बिजी, टू बी बीइंग बिजी, उसके लिए बिजनेस। आप देखे होंगे नौकरी करने वाला नौकरी करता है 9 से 6 की, 9 से 10 से 9 से 8 बजे की, साथ जो उसका अपना अपना घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटे नौकरी करने वाले नौकरी किए, और एक तनख्वाह उनकी होती है, उन्हें मिल जाता है, उधर चले जाते हैं। लेकिन जो भी बिजनेस लोग वाले हैं वो हमेशा बिजी रहते हैं। लेकिन दुकानदार के पास जाओ, किसी काम वाले के पास जाओ, सुबह से लेकर रात तक बिजनेस में बिजी रहते हैं। चाहे उनका दुकान हो, चाहे किसी का बिजनेस हो, चाहे फैक्ट्री हो, जिनका बिजनेस होता है उनका कोई घंटा फिक्स नहीं होता, कोई घंटा फिक्स नहीं होता, इतना घंटा काम। जिसका घंटा फिक्स नहीं होता, उनका नुकसान और लाभ भी फिक्स नहीं होता है। नौकरी वाले का क्या होता है, एक तनख्वाह होती है जो फिक्स होती है, उतना उनको महीना के एंड में उतना घंटा काम करने के लिए मिलता है। लेकिन जो बिजनेस करते हैं उनका ना घंटा फिक्स होता है, ना नफा और नुकसान फिक्स होता है। तो मतलब वो 18 घंटे 20 घंटे बिजी हो सकते हैं, निर्भर करता है काम कैसे है। जैसे देखते होंगे आप दिवाली के टाइम पे मिठाई वाले, फूल वाले, जो पूजा का सामान रखते हैं, उनकी दुकान सुबह रात तक भीड़ लगातार लगी रहती। वो लोग घंटा देखें दुकानदारी नहीं कर पाएंगे, वो बिजी रहते हैं। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री में जाइए, फैक्ट्री 24 घंटा चलता ही रहता है, भले 3 शिफ्ट में काम करता है, लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन फैक्ट्री खुल रहा है, काम उनका चल रहा है। तो बीइंग बिजी इज द बिजनेस। अब बिजनेस बिजी क्यों होना है ये भी समझना पड़ेगा। बिजनेस समझ रहे हैं कि बिजी क्यों होना है। बिजी इसलिए हमको होना है कि इस काम से, इस व्यापार से, इस धंधे से अपने को भी तो रोटी खाना है। कोई नौकरी करके खा रहा है, कोई चाकरी करके खा रहा है, ये भी तो खाएंगे जो व्यापार करते हैं। ये कहाँ से खाएंगे, इसी व्यापार से खाएंगे। कब खाएंगे, जब इनको व्यापार से लाभ होगा। व्यापार से लाभ कब होगा, ये सही दाम पे सही सामान का क्रय विक्रय करेंगे, या कुछ सामान का उत्पादन करेंगे, या कुछ सामान का निरीक्षण करेंगे, या सामान को बाजार तक पहुंचाएंगे, तभी जाके इनको कुछ उस पर नफा नुकसान की उम्मीदें होगी। नफा होगा तो उनका घर परिवार भी इससे चलेगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति, कोई बंदा अपने परिवार भरण पोषण के लिए, आर्थिक लाभ के लिए, आर्थिक दृष्टिकोण से समाज को नुकसान पहुंचाए बगैर, ध्यान रखिए, समाज को नुकसान पहुंचाए बगैर किसी कर्म, किसी व्यापार में कूदता है, व्यापार मतलब क्रय विक्रय का काम, उत्पादन का काम, या किसी सर्विस सेवा वाली काम में उतरता है, उससे उसे आर्थिक लाभ होती है, उस चीज को क्या बोलेंगे बेटा, हम बिजनेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, बिजनेस। क्या बोलेंगे, बिजनेस। अगर आप किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जिसमें आपका परचेज सेल्स इन्वॉल्व है, जिसमें आपका सर्विस सप्लाई और सर्विसेज इन्वॉल्व है, या प्रोडक्शन टाइप की चीजें इन्वॉल्व है, और वहां से आपको प्रॉफिट की उम्मीदें हैं और प्रॉफिट करते हैं, इससे आपका भरण पोषण या आपका परिवार पोषण, चाहे स्टाफ का भरण पोषण या समाज कल्याण जो भी काम आता है आपकी कमाई से, तो क्या है, व्यापार है। और क्या मेरे लिए व्यापार है। कोई क्वेश्चन है बेटा कोई यहाँ से, कुछ कोई कंफ्यूजन है? मतलब ये हो गया बिजनेस। बिजनेस में मतलब याद रखिएगा, आप जिस चीज का बिजनेस करेंगे उसका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या होगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा, इसमें आपको परचेज सेल प्रोडक्शन जो भी आपका है वो लगातार उसमें चलता रहेगा, तभी आपकी आप बिजी उसमें रह पाएंगे, तो व्यापार कहलाएगा। अब अगर तो ध्यान से देखेंगे हम, तो इसमें व्यापार तो, अब बीइंग बिजी इज द बिजनेस, मैंने क्या बोला, बीइंग बिजी इज द बिजनेस। तो भैया आप खेल रहे हो, बिजी है, बिजनेस है क्या? नहीं। सबसे ज्यादा बिजी घर में कौन रहता बेटा? मम्मी। हाँ, मम्मी बिजनेस है क्या? नहीं।
अब यहाँ समझना पड़ेगा, मैं क्या बोला। अब यहाँ पे बिजी दो तरह के हो सकते हैं हम, एक होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होगा नॉन इकोनॉमिक। क्या होगा? एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होगा नॉन इकोनॉमिक। हाँ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या होगा? नॉन एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर पहले जो मैंने हम लोगों ने पढ़ाई किया, जिसमें कि एक्टिविटी भी है, परचेज सेल है, जो भी अपना काम है, प्रोडक्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो हमारा जहां से प्रॉफिट की गुंजाइश है, जहाँ नुकसान भी हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट की उम्मीद में आगे बढ़ते हैं, इससे सब भरण पोषण चलता है, उससे कहते हैं बिजनेस। और वो क्या है मेरा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। मम्मी हमारी घर की जी, जिसकी भी मम्मी सबसे ज्यादा बिजी होती है, संडे को बहुत ज्यादा ही बिजी रहती है, बाकी वक्त आराम, संडे तो एकदम आराम नहीं मिलता उनको, और इतना काम करती है, फिर भी वो क्या बिजनेस कर रही हैं? नहीं, क्योंकि इसके लिए उन्हें मेहनताना नहीं मिलता है, इसके लिए उन्हें पे नहीं किया जाता है, इसके लिए उन्हें कुछ मिलता नहीं है, जिसके वजह से उनका बिजी होते हुए भी क्या होता है? एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाती है, और वो बिजनेस टर्म में उनका गिनती नहीं आता है। दैट्स वाई वो इस पे इंक्लूड नहीं होता है। और भी कोई काम करता है, जब समाज सेवा कर रहे हैं, दान करने चले गए, दान कीजिए, आप बिजी रहिए उसमें, लेकिन उससे कुछ फायदा पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पे कुछ मिलने वाला आपको नहीं है। जब तक मिलेगा नहीं, तब तक आप उससे कुछ हो नहीं सकता है। जब कुछ होने का नहीं होगा, तो आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा। आप बिना मतलब बिजी रहिए ना, कौन मना कर रहा? अब घर सुबह निकल जाइए, फालतू बिजी रहिए, लेकिन कहलाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी? नहीं, जब तक वहां से रिटर्न में कुछ नहीं आता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगा। रिटर्न में आना बहुत जरूरी है। जैसे कौन पढ़ाया था, एक रिसीवर एक गिवर होना चाहिए। तो धंधा करेंगे तो वो आपको कुछ उसके बदले में मिलना चाहिए, तभी वो धंधा या व्यापार कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। अब यहाँ हमने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मम्मी हमारी क्या हो गई? वो होम मेकर हो गई। क्या हो गई? वो होम मेकर हो गई। अब बाहर अगर हेल्प करती है तो असिस्ट इन होम मेकिंग हो गई, असिस्टेंट टू होम मेकर हो गई, वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है, तो भी बिजनेस में नहीं कहलाएगा। अगर यहाँ देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी को ठीक से पढ़ा जाए, तो इसे हम कैसे बांटेंगे? तीन तरह से बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? तीन तरह से बांटेंगे। कहाँ कहाँ बांटेंगे बेटा? तीन तरह से। हाँ, बिजनेस, प्रोफेशन, बिजनेस में बांटेंगे। कहाँ कहाँ बांटेंगे? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। हाँ, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। कुछ आइडिया है बेटा? बिजनेस तो बताया मैंने क्या होता है, आपको बताया कि नहीं बताया अभी? हाँ। तो प्रोफेशन क्या किसे बोलेंगे हम? प्रोफेशन वो होता है अगर कोई इंडिविजुअल को किसी काम करने का प्रॉपर स्किल और नॉलेज है और वो उससे अर्न कर रहा है, तो वो एक प्रोफेशन कहलाएगा, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट और डॉक्टर। हाँ, सही बोले। बिजनेस, प्रोफेशन, हाँ सही बोले। व्यापार मतलब आपने कुछ दिया, आपको कुछ मिला। तो प्रोफेशन होगा अगर आपको किसी फील्ड का स्पेसिफिक नॉलेज है, किसी फील्ड का जो भी काम करते हैं उस काम का स्पेसिफिक नॉलेज है। जैसे आपने सीए बोला, हो सकता है डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉ फर्म्स वाले हैं, और भी कोई टेक्निकल गाइडेंस वाले हैं, एआई वाले हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो अपने फील्ड में एक दक्षता उपलब्ध है, और उस दक्षता के लिए जो पार्टिकुलर जो डिग्री उनको चाहिए होनी चाहिए स्पेसिफिक स्किल के लिए, उनके पास अगर है और उसके थ्रू इनकम करते हैं, तो कहलाता है उनका वो प्रोफेशन है। उनका क्या प्रोफेशन है? डॉक्टरी। उनका प्रोफेशन क्या है? वकील हैं। उनका क्या प्रोफेशन है? वो इंजीनियर हैं। उनका प्रोफेशन क्या है? वो कहीं पे मान लीजिए सीए हैं। इस तरह का चीजें प्रोफेशन में आता है। मतलब उन्होंने मेहनत करके एक पार्टिकुलर एरिया में या फील्ड में एक स्पेशल नॉलेज की हासिल किए हैं, उसके मेहनत किया, उसे पढ़ाई किया, जो भी जैसे तरीका हो, जिसका अलग अलग होता है, उस डिग्री को उन्होंने हासिल किया है, जिसके वजह से प्रोफेसर का डिग्री मिला और वहां से वो अर्निंग कर सकते हैं। और बिजनेस को समझा चुके हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा? एम्प्लॉयमेंट वो होता है कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, अपना जितना नॉलेज स्किल है वो उसको दे रहे हो, बदले में वो आपको वेजेस और सैलरीज प्रोवाइड कर रहा है। हाँ सही बोले। एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी का वह हिस्सा है जिसमें आप
पार्टिकुलर टाइम पीरियड, पार्टिकुलर रेट पे, पार्टिकुलरली आपके जो स्किल नॉलेज उसके बेसिस पे आपको हायर किया जाता है। और आपके जो एक्सपीरियंस हो, चाहे जो आपका नॉलेज हो, चाहे आपका टेन्योर हो या टाइमिंग हो, जो आवर है, उसके आधार पर जो कंपनी आपको एक मेहनताना प्रोवाइड करती है कि फलाना आदमी को XYZ को एट द एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मंथ इतने रुपए महीने पे या इतने रुपए साल के ये रखा जाता है। आप देखेंगे ऑफिस में जाते होंगे, वहां पर हाउसकीपिंग के स्टाफ भी होते हैं, ऑपरेशनल स्टाफ भी होते हैं, एडमिन के स्टाफ भी होते हैं, प्रोफेशनल्स भी होते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं, वो सारे वहां पे काम कर रहे होते हैं। और सबकी सैलरी एक समान नहीं होती है। क्यों? कि उनको जो सैलरी मिला जाता है उनके स्किल सेट के ऊपर किया जाता है। मुझे नंबर ऑफ आवर काम करेंगे, चाहे उसका जो स्किल सेट है उस सेट पे हिसाब सैलरी तय होती है। और उनको मैंने अगर हम हिंदी भाषा में, आम भाषा में बोला जाए, इसे बोलते हैं हम नौकरी चाकरी। क्या बोलते हैं? नौकरी चाकरी। ये क्या बोलते हैं? नौकरी चाकरी। इन नौकरी चाकरी भी एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा है और इसमें लोग बहुत इंडिया में लाखों करोड़ों लोग करते हैं। और आपको अगर कहीं कंफ्यूजन कुछ जानना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको अलग से बता दिया जाएगा। और इसको आगे बढ़ाते हैं और फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, जहां पढ़ेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स बारे में पढ़ाई करेंगे और बिजनेस स्टडी को भी आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और प्लीज फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और टच में रहिए।